बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। वफाकी हुकूमत ने अपना आखिरी बजट दे दिया है। 14,500 अरब रुपए के इस बजट में आवाम के लिए क्या है आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। 1,074 अरब रुपए की सब्सिडीज़ रखी गई हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, ये बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि IMF से हमारा मुआहदा हुआ नहीं। IMF ने हमें बहुत सारी चीज़ें डिक्टेट की हैं। हमने एक तरफ तो IMF को खुश भी करना था और दूसरी तरफ हमने, चूँकि इलेक्शन ईयर भी है, आवाम को रिलीफ भी देना था। इस बजट को सम अप करेंगे आज के प्रोग्राम में, खसूसन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो कैसे देखते हैं इस बजट को। और साथ आपको ये भी बताएं कि दिफा का बजट भी 1800 अरब रुपए रखा गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे, महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे है इस टाइम, 37.5% की जो ये सतह है, इससे पहले मुल्क में इतनी महंगाई नहीं हुई है। और मौशी तरक्की का जो हदफ हुकूमत ने रखा है वो 3.5 है, लेकिन उसको अचीव करना मौजूदा हालात में बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे अरकान कौमी असम्बली से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई के दौर में आवाम को वो कितना रिलीफ पहुंचाने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेड साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि क्या बजट में इस देने जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि बजट में अगर कुछ होना चाहिए तो वो गरीब की महंगाई का हल होना चाहिए। और मुझे अफसोस ये है कि यहाँ पे इलेक्शंस की बातें होती रही हैं, यहाँ पे अदालती फ़ैसलों की बातें होती रही हैं, लेकिन महंगाई के बारे में, मुआशी पॉलिसी के बारे में, चार्टर ऑफ इकॉनमी के बारे में आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। पिछले 4 साल में इमरान खान साहब ने भी अपोजिशन को उन्होंने निशाने पे रखा, ना हमें कोई इस्लाहात दी, ना मुआशी पॉलिसी दी। 4 साल में उन्होंने 4 अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिए, और खिलाड़ी वैसे भी आपको ये अपना फाइनेंस का हल नहीं दे सकता। इस वक्त जो बजट आया है, हमें ये उम्मीद है कि ये चंद माह का बजट है, लेकिन इस बजट में गरीब के लिए कुछ बेहतर इक़दामात उठाए गए हैं। कैसे, क्या बेहतर? इसमें कुछ चीज़ों पे जो आपकी जो गरीब के मामलात हैं उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं जिसमें अमीर आदमी के लिए जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, और जो गरीबों की कमोडिटीज़ हैं, जो गरीबों आटे पे पैसे कम खाएँ, उस पे भी, उसके बारे में पॉलिसी, एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही जामे मंसूबा बनाया जा रहा है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें रिलीफ दिया जा रहा है। देखें, जब आपकी नीयत हो इस मुल्क को संवारने की तो आपको 100 रास्ते मिल जाते हैं। आटे पे आप लोगों ने सब्सिडी दी। मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि उसमें तो ढेर करप्शन हुई है। देखें, इस तरह की आप मुतनाज़ा बातें करके आप गरीब का हक नहीं मरवा सकते। मैं आपको बता दूं, देखें, 4 साल में जिनकी आप फेवर में बात कर रहे हैं, 4 साल में उन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इदारों को तबाह कर दिया। किसी की फेवर में नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद से खसूसी तौर पे PDM ने क्या रिलीफ दिया है? 15% पे इन्फ्लेशन रेट ले गए आप 37% पे। 16% पे जो हम चीखते थे वो अब आजकल आप देखें तो वो 37 से भी अबव जाने लगा। तो सर, फिर क्या तब्दीली है, किस तरह से बेहतरी आई है? देखें, आप मुझे एजुकेटेड लगते हैं, लगते हैं मुझे, हैं नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, मैं तो आपके बारे में नहीं कोई मेरी बात सुन लेना। IMF का जो 76% जो लोन लिया गया है IMF का, वो पिछले 4 सालों में लिया गया है। 24% जो लोन लिया गया है वो 71 सालों में लिया गया है। आप 4 सालों में 76% लोन लें और उसकी शॉर्ट टर्म का लोन लें और उसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लें, तो उसका जो असर है वो अगले 5 साल आपके मुल्क से नहीं जाएगा। अब मेरी बात का जवाब सुन ले। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले जो आपकी इकॉनमी को तबाह करने की एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसमें आपकी फ़ौज को दीवार से लगा के आपकी मुईशत को तबाह करके एटम बम को रोल बैक करने की एक साजिश की गई। You were the part of government at that particular time, जब आप 4 सालों की बात करें।
देखें, हम एक दूसरे को तंज करने की बजाय अगर पॉलिसीज़ की बात करें तो वो बेहतर है। जब मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट था तो मैंने इमरान खान साहब को पहले इजलास में ये कहा था कि आप यहाँ आए थे इस्लाहात के लिए, आप अपोजिशन के पीछे पड़ गए हैं। फिर मैंने उनको ये कहा था कि मुल्तान में, साउथ पंजाब में सबसे बड़ी करप्शन हो रही है और आपके अपने वजीर करवा रहे हैं। मैं वो बंदा था जिसने 4 साल पहले ये कहा था। मुझे इन्होंने उसके बदले शो कॉज दिया। 12 MPAs PTI के मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर मुझे शो कॉज में जब मैंने इनको सबूत पेश किए कि आपने फलां फलां करप्ट बंदे लगाए हैं तो इन्होंने मुझे एग्जैनरेट कर दिया। देखें, मेरे साथ आप बैठ के प्रोग्राम कर लें, मैं आपको ये साबित करूंगा कि देखें, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि 2 साल कहते रहे कि पिछली हुकूमतों का देना दे रहे हैं, अभी तो 1 साल हुआ है ना। 2 साल इनको दे दें आप, अगर आपको ये फाइनेंस का मसला हल ना करवा दें तो मैं आपको सियासत मसला छोड़ ये दूंगा। पीडीएम भी नहीं हल हो रहा ना, फाइनेंस का मसला हमारे मुल्क का मसला, किसी पार्टी का मसला नहीं है। अगर ये फाइनेंस का मसला हल हो सकता है किसी भी पार्टी से, किसी भी इक़्तिदार में आने वाली जमात से, अवाम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये मसला उधर का उधर खड़ा है, चाहे XYZ कोई भी लीडर हो। आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? 2018 से पहले मोटरवेज बन रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। मेरे साथ बैठ के इस पे आप प्रोग्राम कर लें, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी और उसके बाद अमेरिकन आ रहे थे यहाँ पे इन्वेस्ट करने, PND में हमारे बैठा करते थे। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। जो उस वक्त ये तरक्की का पहिया रोका गया और लाडले को लाया गया और उसने आके इस मुल्क को जिस तबाही के दहाने पे रोका है, आज तक आप देखें जो इन्होंने मिलाइन किया है फ़ौज को, जो सुबह से जो हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी जानें देते हैं, और जिस तरह इन्होंने हसास तनसीबात पे हमले किए हैं, एब्सोल्युटली कंडेमेबल। सिर्फ कंडेमेबल नहीं, इसको दिल से भी बुरा समझें, क्योंकि हम मुंह से तो कहते हैं। देखें, आप मीडिया ने ही उसको हाइप दी थी ना, आप लोगों ने ही हाइप दी थी कि हमारे ये हीरो हैं। हमने छोड़ा था जिस दिन, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि हमारे बच्चों को जो है वो शादियां कोई नहीं करेगा, हमने पैसे ले लिए। आज जो 70-80 बंदा छोड़ के गया है, मुझे आप जवाब दें, उन्होंने कितने पैसे लिए हैं? इमरान खान क्यों नहीं कह रहे कि उनके बच्चों की भी शादियां नहीं होगी? देखें, हमने उस वक्त अगर हम स्टैंड लेके इनको अदम एतमाद से ना हटवाते, इन्होंने अगले 10 साल में इस मुल्क को इस डिफ़ॉल्ट पे भी ले जाना था और ये मुल्क तबाह भी करना था। हम वी आर द सर्वाइवर्स, हम मुजाहिद हैं जिन्होंने इस मुल्क को बचाया है। मैं आपको यह दावे से कह रहा हूँ, आप तो हमें मुनहरिफ कहते हैं ना, मुनहरिफ हो के हमने किससे मुनहरिफ हुए हैं? एक सिटिंग वज़ीर आज़म से। आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, वो उनके मुश्किल वक्त में जा रहे हैं। हम अच्छे वक्त में गए थे, अच्छे वक्त में जब गए थे उस वक्त हम ये कह के गए थे कि ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है और इनको अवाम पहचान ले, और आज ना पहचानने के लिए देखें हमारी पूरी अफवाज को पूरे मुल्क में इन्होंने किस स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया है। हम कितने डिफेंसिव हो गए हैं। जो बंदा ये कह रहा हो कि IMF के कर्जे ना दें, जो बंदा ये कह रहा हो IMF को कह रहा हो इनको लोन ना दें, और जो बंदा कह रहा हो कि सैलाब की जो इमदाद आ रही है वो रोक दें, और जो बंदा यहूदी की सपोर्ट कर रहा हो वहाँ लंदन में इलेक्शन की और पाकिस्तानी सादिक खां की सपोर्ट ना कर रहा हो, वो उनका एजेंट नहीं है। खुदा के लिए अब तो समझ जाए, मीडिया भी समझ जाए और नौजवान भी समझ जाएं कि ये लोग मुल्क को तबाह करने वाले हैं और हमने इसलिए इन्हें छोड़ा था कि ये लोग इस मुल्क को तबाह कर। अहमद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। हम कुछ मजीद लोगों का नुक्ता नज़र आप तक पहुँचाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बजट पे खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं हम पार्लियामेंट हाउस से, जो अरकान असम्बली हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को इस बजट में कितना रिलीफ दिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बजट के हवाले से जानेंगे। सर, गरीब के लिए क्या दे रहे हैं बजट में? इतने मुश्किल हालात में IMF डिक्टेटेड बजट जब प्रेजेंट किया जाएगा, क्या बचेगा आवाम के लिए? देखें, आवाम का पता है कि मुश्किलात भी हैं, सरकारी मुलाजमीन भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है और उनकी जायज़ मुतालबात हैं, पेंशनर्स भी हैं, गरीबों को सहूलियात भी देनी है, माशी तौर पर मुश्किलात भी हुकूमत को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ दी हैं और हमारी पूरी ख्वाहिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पर आवाम को, गरीब आवाम को एक रिलीफ़ दें, सरकारी मुलाजमीन को, पेंशनर्स को रिलीफ़ दें। बहुत से लोग हैं, किसानों को रिलीफ़ चाहिए। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने जो है अपनी सिफारिशात दी और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो है
एक मुश्किल हालात में एक अच्छा बजट होगा इस मुल्क में। इतने मुश्किल हालात में जब आप इन्फ्लेशन 37% पे है, इसको आपने डाउन करने के लिए भी जो हदफ रखा है वो 30% पे। आपको पता है कि इतने में गरीब आदमी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। लोग कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस के मोशन के बाद से जो पीडीएम आई थी और वादे करके आई थी कि हम इमरान खान से बेटर परफॉर्म करेंगे, वो तो सारा भांडा फूट गया। नहीं जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बेटर परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस तो कल आप कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखा दी है। देखिए, और अगर इमरान खान या कासिम के अब्बा अच्छा परफॉर्म करे तो कल वो कहते थे कि मैं अगर खंबे को और दरख्त को भी टिकट दूँ वो जीत जाएगा, तो उन्होंने तो दिए थे टिकट, तो किधर गए? उन्होंने कंपेन भी उनके लिए की, अपना वीडियो मैसेज भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात हैं और उसमें हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। इसमें ये बात नहीं है कि आप कहते हैं आपने सिंध का बल्दियाती इलेक्शन पे देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच थी, हमारे जो कम्युनिटी, जो हमारे ताजरान से उन्होंने खिताब किया, कम्युनिटी से खिताब किया, उसको अगर देखा जाए मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए वे फॉरवर्ड है, उस पर अमल दरामद करें। जरदारी साहब कहते हैं कि जब हम चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे। व्हाट डज इट मीन? देखिए, एक सियासी स्टेटमेंट थी और हमारे पार्टी के जो है वो आए हुए थे, कैंडिडेट्स आए हुए थे। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन इन टाइम हो, जब हम चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन इन टाइम हो। लेकिन देयर आर र्यूमर्स के इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं होने जा रहे। हो सकता है कोई टेक्नोक्रेट, जिस तरह से हमेशा से र्यूमर्स चलते रहें, आप इन लोगों, इन सारी खबरों की नफ़ी करते हैं? देखिए, इस्लामाबाद अफवाहों का शहर है, बहुत सी अफवाहें आती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन जो है वो इन टाइम हो। अक्टूबर इलेक्शन का महीना है, तो मैं समझता हूँ कि हम तैयारी करें अक्टूबर के इलेक्शन के लिए। सर, इत्तेहाद के हवाले से क्या देख रहे हैं कि इस इंतखाबात में आप इत्तेहाद के साथ पीडीएम वाले जाएंगे या नहीं? देखिए, इत्तेहाद के हवाले से तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने डिसाइड करना है। जब लीडरशिप डिसाइड करेंगे कि क्या इत्तेहाद करना है, सी जजमेंट करनी है, वो लीडरशिप ने ही फ़ैसले करने हैं। तो जैसी लीडरशिप फ़ैसले करेगी उसी पे अमल दरामद किया जाएगा। सर, ये जो एक पेज की टर्मिनोलॉजी है और दूसरी साइड पे हम देखें तो जिस तरह से राइट नाउ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन दूसरे क्लेम कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि हो रही है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या नहीं? देखिए, किस हवाले से आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, मुझे कह बताएं। रहे हैं कि ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाना, ये तमाम चीज़ें। नहीं, देखें, ज़बरदस्ती कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता है। ये लोग कहते थे कि हम रेड लाइन है, हम इनकलाब ला रहे हैं, हम जो है वो आज़ादी ले रहे हैं, तो आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इनकलाब के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आपने पॉलिटिकल वर्कर देखना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर देखें, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने अपने आप को जलाया शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद और बीबी की शहादत के बाद, इस किस्म के होते हैं। ये नहीं कहते कि मई के महीने की गर्मी, यही इमरान खान कहता था ना कि मैं पंखे उतार दूंगा अमेरिका में खड़े होकर और मैं फ्रिज उतार ले जाऊंगा। कासिम क्या? कासिम के अब्बा कहते थे कि जो है मैं ये कर दूंगा, तो उसके जो है आप देखें तो उतार दी, तो फिर उनके लोग खुद कह रहे थे, पंखों के बावजूद भी लोग कहते हैं कि मई की गर्मी। आखिरी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों से पूछें कि जून जुलाई की गर्मी जिसमें पंखे बंद कर दिए जाते थे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्मी होती तो क्या होता था। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे, वो ये है कि आप लोगों को भी फ्री हैंड नहीं दिया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं कि पंजाब में एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें बहुत सारे रहनुमा चले गए, जहांगीर तरीन फ्रंट फेस हैं, क्या ये पीपल्स पार्टी को पंजाब में टफ टाइम देगी? नहीं सर, मैं नहीं समझता कि टफ टाइम देगी। तो वो रेड लाइन वाले थे, अब रेड लाइन वाले एयरलाइन में बैठ गए हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कुछ मज़ीद रहनुमाओं से बात करेंगे और आपको बताएंगे। खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं बजट के हवाले से, आवाम में को कितना रिलीफ दिया गया इस बजट में, ये हम अरकान पार्लियामेंट से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एक मुश्किल बजट चंद माह के लिए किस तरह से देख रही हैं? मुश्किल बजट नहीं, मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि ये हालात इस वक्त जो हैं पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं और ये बजट जो है किन नामसाइद हालात में IMF की किसी भी मदद के बगैर पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये अवाम दोस्त बजट होगा, सियासी बजट नहीं होगा। पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी,
और इसमें एग्रीकल्चर को बड़ा सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बड़ा सपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डॉलर की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तानी रुपए की कीमत को बढ़ाने के लिए भी तमाम हौसला अफजा इक़दाम होंगे। तो डॉलर तो आप लोगों के काबू में नहीं आ रहा, आप लोगों ने इसे कम किया, लेकिन ओपन मार्केट में अभी भी 319 रुपये 320 रुपये का है। नहीं, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे आखिरी सवाल का जवाब देते हैं कि अशिया खुर्दनोश की बात करें, अगर आटे की बात करें, चीनी की, कम हुए, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डीजल की कीमत कम हुई है पिछले हफ्ते, लेकिन तंदूर मालकान कहते हैं जी 25 रुपए की रोटी हम 15 रुपए में तब दें जब गैस भी कम हो। गैस भी तो आपने ही कम कर दी। तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी कमी का सोचा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक खैरियत से। हर साल की तरह फिर एक बजट पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं, महंगाई, आवाम, रोना। तो ये आवाम को कब कोई खुशी भी मिलेगी किसी बजट में या नहीं? देखें, मैं समझती हूँ आपको इस वक्त इन हालात के में तो आपको इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, श्रीलंका बन जाए, इथियोपिया से बदतरीन हालात हो जाएं, तो उनका उस ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया। और IMF ने अगर हमें आंखें दिखाई तो हमने भी अपनी जो गैरत है, हमियत है, उसको बरकरार रखते हुए इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। और कोई भी पॉलिटिकल जमात जो कि आफ्टर द इलेक्शन और वो आफ्टर द बजट उसे इलेक्शन में जाना हो, तो वो कभी कोशिश नहीं करेगी कि इस तरह का बजट हो जिससे वो आवाम में किस तरह जाएंगे वोट लेने के लिए। तो कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम ये समझ सकते हैं कि राइट नाउ IMF का प्रेशर एक तरफ, दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ देने का प्रेशर बिकॉज इट्स इलेक्शन ईयर। इसमें आपने बैलेंस किस तरह से मेंटेन रखा? देखिए, अभी थोड़ी देर में बजट पेश हो जाएगा और आप सबके सामने आएगा। और कोशिश ये है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो लोग जो सतह गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारे थे, उन्हें बिस्प के दायरे में लेके आएँ। उन्हें हर तरह यूटिलिटी हो, बिल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। दूसरा तनख्वाहदार तबका है, उनकी तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश की जा रही है। तो टैक्सेस को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बेहतर हो क्या किया जा सकता है? लेकिन टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन में मौजूदा हुकूमत का हदफ जो है वो पिछली हुकूमत से भी कम रहा है। आखिर क्या वजूहत है? देखिए, इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह माशी इकनॉमिक क्राइसिस का सामना है, हमें हर शहरी को, हर सिटीज़न को अपना हक अदा करना होगा। हमारा जो टैक्स है वो हमें पे करना होगा ताकि हम पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर अंदाज से चला सकें। आप समझती हैं कि अलाइंस होना चाहिए जो आने वाले इलेक्शन है PDM का अगेंस्ट आनी पार्टी? मैं समझती हूँ कि हर सियासी जमात को अपने सिंबल, अपना मंशूर लेके उतरना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर शेख साहब मौजूद हैं। सर, बजट के हवाले से खसूसी बात करेंगे, आवाम को कितना रिलीफ दिया जा रहा है? जी, हमारी कोशिश ये है कि आम तबके को ना रिलीफ मिले। जो पहले सब्सिडाइज होता रहा है ना, वो मरात याफ्ता तबका ज़्यादा होता है। वो कोशिश कर रहे हैं उनकी मरात उनको कम करके हम आम तबके की मरात को बढ़ाएं, उनको रिलीफ दें। मसलन ग्रोअर जो है, जो आपका किसान है, उसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, खाद सस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। सबकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को काफ़ी इंक्रीज़ किया जा रहा है, जो गरीब से गरीब तबका जिसका फ़ायदा उठाता है। इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि जो आप IT की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, IT की तालीम बढ़े। IT में ना हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ काफ़ी तवज्जो कर रहे हैं। 1074 अरब की जो सब्सिडीज़ हैं, ये स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को दी जा रही है? अभी तक तो ये देखिए ना, ये गैस पे बहुत बड़ी सब्सिडी थी, बिजली पे सब्सिडी है, तभी सर्कुलर डेट हो रहा है ना। तो ये इन तबकों में, इन सेक्टर्स में ज़्यादा सब्सिडीज़ थी। लेकिन सर, IMF इसके हमेशा से मुखालिफ रही है कि आपने इन सेक्टर्स पे सब्सिडीज़ नहीं देनी। उसकी वजह ये है कि वो बुनियादी उनका मुतालबा है कि आप इन सेक्टर्स पे सब्सिडी देते हैं, सर्कुलर डेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर IMF की डील सिक्योर करने में हम नाकाम रहते हैं। आप तो सर फाइनेंस कमेटी को हेड करते रहे हैं, अभी तक IMF से मुआहिदा नहीं हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों नहीं कौम के सामने वो वजूहात आती हैं? ये मैंने कोई 3-4 बार ना अपनी स्टैंडिंग कमेटी में एजेंडा आइटम रखा है। वो तफसील आप लोग सारे मौजूद होते हैं वहाँ। अब वहाँ हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तफसील ही नहीं आ रही। आयशा गौस साहिबा जिस तरह ब्रीफ कर रही हैं, आप अगर जी मैंने यही टॉपिक रखा था कि क्या वजह है, क्यों, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बॉटल नेक्स हैं।
लेकिन जब हुकूमत देखे ना, किन को पता है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को या ये जो आशा घोष बादशाह साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको पता है। अब बताए और किन को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है एक्चुअल अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी ही हुकूमत के हवाले से ये कह रहे हैं तो आम आवाम का क्या होगा सर? नहीं, आम आवाम ये तो मैं ओपनली भी कहता रहा हूँ। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए, जब तक आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनके साथ मशवरा नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट नहीं निकलेंगे ना। तो आम आवाम का तो बात यह है कि हम कोशिश, इसमें जहाँ तक बजट का तल्लुक़ है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिलीफ दें, वो आम आवाम तक पहुँचाएँ, बजाय कि देखिए ये पीटीआई की हुकूमत में मैं अक्सर कह रहा हूँ आपके सामने कि 3 अरब डॉलर जो 87,000 करोड़ रुपए है वो चंद अमीरों को दे दिया गया ना, 600 अमीरों को कर्जा दे दिया गया। ऐसे अमीर को तो कर्जा मिला नहीं। ये मैं बात कर करके आपके हर प्रोग्राम में कहता हूँ। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ कि उनको जब तक आप ऐसे अमीर को, काश्तकार को आज लोन कोई लेने जाए ना, एग्रीकल्चर वाला कोई लेने जाए तो 40% भी उसको कर्जा नहीं मिलता, और उधर फ्री दे देते हैं आप अमीरों को जो बहुत अमीर हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मेंबर नेशनल असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब मौजूद हैं। चित्राली साहब, आज बजट फिर जो है आवाम पे क्या मुश्किलात के पहाड़ टूटने लगे हैं, क्योंकि रिलीफ तो ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा है। देखें, जब आईएमएफ आपके लिए बजट बना के देगा तो उसमें आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो अवामी बजट होगा जो आवाम को उसमें रिलीफ मिलेगा। देखिए, ये गुज़श्ता साल इससे पहले जब बजट पास हुआ, पेश हुआ, तो उसमें आईएमएफ का 99% किरदार है। 1% हो सकता है कि हमारे हुक्मरानों का, हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार हो, लेकिन 99% किरदार जो है आईएमएफ का है। और आईएमएफ जो है वो जालिम हैं, वो सूद खाने वाले लोग हैं, वो गरीबों का दर्द रखते ही नहीं हैं। और आवाम को इस वक्त जिस हालत में छोड़ा गया है, बस अल्लाह ही मालिक है। बाकी ये इस बजट से आवाम को रिलीफ मिलना, उनके लिए सहूलियात फराहम करना और उनको कुछ यानी इफाक़ा हो जाए, मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। IMF के बगैर कोई चारा भी तो नहीं है ना फिर? क्यों नहीं है? देखिए, कल ही हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बहुत खूब फरमाया, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर IMF ने हमें पैसे नहीं दिए 30 जून तक, तो हम जो है ना जी अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे फिर, और पाकिस्तानी कौम जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती है। बिल्कुल, ये बात तो हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2-3 साल पाकिस्तानी अवाम हर किस्म मुश्किलात बर्दाश्त करेगी। अगर आप लोग एक दफ़ा फ़ैसला कर लें कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, तो पाकिस्तानी अवाम, इंडस्ट्रीज़ आपके पास है नहीं, तवानाई आपके पास है नहीं, डॉलर्स आपके पास है नहीं, किस तरह खुद पाँव पे खड़े होंगे? देखें, 7 ट्रिलियन इस वक्त हम सूद और अदायगियों पे दे रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि 11,000 या 14,000 ट्रिलियन में 14,000 अरब रुपए में हम 7-7.5 हज़ार रुपये सूद और कर्ज़ों की अदायगी में दे दें, तो उस मुल्क का क्या हशर होगा, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। और ये सूदी कारोबार को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, और सूदी कारोबार ही की वजह से हम तबाही की दिहाने पे पहुंच गए हैं। ये बताएं कि आम आदमी को रिलीफ तो मिल नहीं रहा, सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ कोई खातिर खा नहीं मिला। नहीं, क्या मिलेगा? एक तरफ तो टैक्स देखें, टैक्स को बढ़ा दिए हैं इन्होंने, अब 900 अरब रुपए मज़ीद टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं। और जो कुछ दे रहे हैं, एक हाथ से अगर कुछ भी दे दें भी, यानी पेंशनर को कुछ इजाफा कर दें, तनख्वाहदारों को कुछ इजाफा कर दें, लेकिन दूसरी तरफ टैक्सेस लगा के दूसरे हाथ से वो छीन भी रहे हैं। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा न मुलाजिमीन को है और न आवाम को है।
सर सबसे पहले ये जानना है कि आजकल के मुश्किल हालात में हम जिस तरह से देख रहे हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ हुआ है, 37% इन्फ्लेशन रेट है जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। आवाम को रिलीफ, ये जो चंद महीने का बजट दिया गया है, इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं आवाम, ये बात सच है? देखिए, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि आपके पास जितना स्पेस होगा तो आप उतना ही रिलीफ देंगे लोगों को। और इस वक्त जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है, मेरे ख्याल से हुकूमत के पास स्पेस बहुत ही कम है। जितना स्पेस अवेलेबल है उसमें पहली तरजीह आवाम ही होनी चाहिए और कोई नहीं, लेकिन स्पेस चूँकि बहुत लिमिटेड है तो ज़ाहिर बात है जितना स्पेस आपके पास कम होगा उतना ही आप कम रिलीफ देंगे। Who is basically responsible to shrink the space for public? मेरी की ख्याल से ये ब्लेम गेम में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर शायद तवज्जो बिल्कुल नहीं दी गई। कुछ इक़्तिसादी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जिसके लिए आपको तसलसल और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, जो हम नहीं कर पाए पाकिस्तान में। सेकेंडली, मेरे ख़्याल से पिछले 4 साल में इतना मेस क्रिएट किया गया है कि शायद 1 साल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल से हमें और 2-3 साल लगेंगे इस मेस को क्लियर करने में। मेजर पार्टीज़ हैं पीडीएम के अंदर, क्या वो इस बात पे आएंगे कि हमें अब चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लेना चाहिए? बिकॉज हम देख रहे हैं कि एक जमात के तो बहुत सारे रहनुमा ही छोड़ गए हैं उन्हें। तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात जो शहबाज शरीफ ने, आपको पता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहले भी की थी, क्या अब आप लोग तमाम मिलके उसको रिवाइव करेंगे? चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए सिर्फ पीडीएम का बैठना ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना होगा। और बदकिस्मती से इससे पहले जब भी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की गई तो यही कहा गया कि जी ये एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। अगर उस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात हो जाती और कुछ तय हो जाता तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। लेकिन मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आज भी बैठती हैं तो मेरे ख्याल से इट्स नेवर टू लेट, ज़रूर बैठना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं? जहांगीर तरीन के एक नया ग्रुप फॉर्म कर लेना, ख़ुसूसन पंजाब में, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाकों के लोग बड़े शामिल हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जमात का वोट बैंक टूटेगा इससे? टूटेगा ज़रूर, कितना टूटेगा ये मेरे ख्याल से अभी कहना मुश्किल है। उसके लिए इंतज़ार करना होगा, मज़ीद कुछ अरसा लगेगा, ख़ासकर इलेक्शंस में, कि कितना वोट टूटता है। टूटेगा ज़रूर। सर हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आपका ख़ुसूसन एक मौक़िफ़ भी रहा है इस हवाले से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। हर इंतख़ाबात से पहले वो पार्टी जो कि एक पॉपुलैरिटी की किसी सतह पे होती है, उसको काउंटर करने के लिए ऐसे ग्रुप्स आते हैं, कितने ये अफेक्टिव होते हैं और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, बेसिकली आपका जिस तरफ इशारा है, उनको उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से मार नहीं पड़ रही, उनको उनकी गलतियों की वजह से और जो साजिशों का जाल उन्होंने बिछाए उसकी वजह से मार पड़ रही है। अगर वो इस असेंबली में होते और वो सूबाई असेंबलियों को ना तोड़ते और वो कौमी इदारों पे हमलावर ना होते तो शायद मेरे ख़्याल से आज ये हालात ना होते। लोग इसलिए उनके छोड़ कर जा रहे हैं कि उस नैरेटिव के साथ अब कोई चल नहीं सकता। जो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि वो नैरेटिव जो इमरान खान साहब का है, वो उस नैरेटिव का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। एब्सोल्युटली एग्री विद दिस फैक्ट, बट राइट नाउ इन करंट सिनेरियो हम इलेक्शंस में जाते हैं तो राइवल पार्टीज़ जो हम कहते हैं एक आप टफ मुकाबला, वो किसके दरमियान आप देख रहे हैं? टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। मेरे ख्याल से अभी काफ़ी कुछ होने वाला है मजीद। जब वो हो जाएगा, इशारे कर रहे हैं आप भी, जब वो हो जाएगा तो मेरे ख्याल से उसके आखिरी बाद सवाल मैं सिर्फ करूंगा कि आप 8 अक्टूबर को इलेक्शंस देख रहे हैं या फिर जो आपको पता है कि वफाकी दारुल हुकूमत में रूमर्स हैं राइट नाउ कि हो सकता है पॉसिबली इलेक्शन टाइम पे ना हो, उनको आप किस तरह से देखते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। अली गौहर साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। बजट का खसूसी दिन, आवाम को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आवाम जो है एक पूरा अरसा देखें आप नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद से वो जुल्म की चक्की में पिसती नज़र आ रही है। ये आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद ये ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो गई है कि अनसर्टेनिटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि वो तो फिर बहस लंबी हो जाती है।
ज़ाहिर है वो मुल्क जो कि 2018 तक तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा था, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक था, जिसमें महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर 4% पर थी, जिसमें बिजली और गैस और पेट्रोल सस्ता था, डॉलर सस्ता था, उस मुल्क में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इलेक्शन धांधली के ज़रिए जिसने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर दी। अब जब से ये हुकूमत आई है, वो तो जो मौसूफ चले गए हुकूमत छोड़कर, वो जाते हुए क्या कर गए कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ, तो वो तो माइंस बिछा कर गए, अब उन माइंस का सफाया कर रहे हैं। इसके बावजूद आपको पता है प्री बजट जो डार साहब ने अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बेशुमार अशियाएँ खाने पीने की जिनमें अरबों रुपए का रिलीफ दिया गया है और ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आई हैं, लेकिन बजट में जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें डेवलपमेंट के लिए भी खासा फ़ंड रखा है, जिसमें जो हमारा काश्तकार तबका किसान है उनके लिए खातों में भी उम्मीद है कि रिलीफ आएगा, सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ आएगा। ये बजट इन नामसद हालात के अंदर भी बेशुमार आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि सहूलतें और खुशी के पैगाम लेकर आएगा। मुझे ये बताएं कि राइट नाउ सबसे ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, 37% तक इन्फ्लेशन रेट है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये नीचे आएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा है। उसकी वजूहात क्या है? देखिए, उसकी वजूहात ये हैं कि हमने जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा साबका हुकूमत ने लिया था, उसमें से अरबों रुपए हमने वापस किए, अरबों डॉलर एक साथ, और अभी तक IMF का आपको पता है कि रीस्टार्ट नहीं हुआ प्रोग्राम। इसके बावजूद ये लोग तो वो हैं जो ये प्रोपोगंडा करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो जाएगा। अब इनके चेहरे मुरझा रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम को मराहत भी दी जा रही हैं और उन गंभीर हालात से निकलने की शबाना रोज़ कोशिश की जा रही है, जिसमें साबका हुकूमत धकेल के गई थी। अवामी नुमाइंदों की आपने राय सुनी। इन हालात में बजट देना एक मुश्किल काम था। आवाम के लिए जो रिलीफ रखा गया है वो भी आपने देख लिया, सुन लिया। क्या आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आवाम इन नुमाइंदों का दोबारा इंतखाब करेगी इस बुनियाद पर कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें आवाम के लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं? ये सवाल हम आप पर छोड़े जाते हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।